रचना शीला प्रभुपाद द्वारा रचित लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अध्याय 27। स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से वृंदावन वासियों को बचा लिया तो उनके समक्ष गोलोक वृंदावन से सुरभि गाए तथा स्वर्ग के राजा इंद्र प्रकट हुए। स्वर्ग के राजा इंद्र को कृष्ण के प्रति किए गए अपने अपराध का ज्ञान था, अतः वह चुपके से एक निर्जन स्थान में उनके समक्ष प्रकट हुआ। वह तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ा, यद्यपि उसका अपना मुकुट सूर्य के समान दीप्तिमान था। इंद्र को कृष्ण के महान पद का ज्ञान था, क्योंकि वे इंद्र के भी स्वामी हैं, किंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन के ग्वालों के बीच रह सकते हैं। जब कृष्ण ने उनकी सत्ता को चुनौती दी तो इंद्र क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वह सोचता था कि इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा मैं ही हूं और मेरे समान कोई भी बलशाली नहीं है। किंतु इस घटना के बाद उसका झूठा अहंकार नष्ट हो गया, अतः अपनी अधीन अवस्था समझकर वह हाथ जोड़कर कृष्ण के समक्ष प्रकट हुआ और इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे प्रभु, मैंने झूठे अहंकार के वश में होकर सोचा कि आपने ग्वालों को इंद्र यज्ञ करने से रोककर मेरा अपमान किया है और आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन पूजा के नाम पर मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं, अतः मैंने आपके पद को गलत समझा। अब आपकी कृपा से मैं समझ गया हूं कि आप परमेश्वर हैं, श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आपकी दिव्य स्थिति विशुद्ध सत्व की है, जो सतोगुण के पद से ऊपर है, और आपका दिव्य धाम भौतिक गुणों के उत्पात से परे है। आपके नाम, यश, रूप, गुण, साज सामग्री तथा लीला सभी इस प्रकृति से परे हैं और तीनों गुणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका धाम उसी को प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या करता है और रजो तथा तमोगुण के प्रभावों से मुक्त रहता है। यदि कोई ये सोचता है कि जब आप इस जगत में अवतरित होते हैं तब आप प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, तो वह भ्रम में है। भौतिक गुणों की तरंगें आपको स्पर्श भी नहीं कर पाती और ना ही आप उन्हें स्वीकार करते हैं। आप प्रकृति के नियमों द्वारा कभी बद्ध नहीं होते। हे स्वामी, आप इस दृश्य जगत के आदि पिता हैं, आप ही इसके परम गुरु हैं और सभी वस्तुओं आदि के स्वामी हैं। आप शाश्वत काल के रूप में अपराधियों को दंडित करने के अधिकारी हैं। इस संसार में मेरे समान अनेक मूर्ख हैं जो अपने आप को परमेश्वर या इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा मानते हैं। आप इतने दयालु हैं कि आप उनके अपराधों को स्वीकार ना करके ऐसा उपाय निकाल लेते हैं कि उनका अहंकार दमित हो जाए और वे जान लें कि आप ही एकमात्र श्री भगवान हैं और कोई नहीं। हे नाथ, आप परम पिता, परम गुरु तथा परम राजा हैं, अतः जब भी आप जीवात्माओं के आचरण में कोई त्रुटि आए तो उन्हें दंडित करने का आपको अधिकार है। पिता, गुरु तथा राज्य का परम कार्य अधिकारी सदैव क्रमशः अपने पुत्र, शिष्य तथा प्रजा के शुभ चिंतक होते हैं। अतः शुभ चिंतक होने के नाते उन्हें आपने आश्रितों को दंडित करने का अधिकार है। आप स्वेच्छा से इस धरा पर विविध शाश्वत शुभ रूपों में अवतरित होते हैं।
आप इस धरा लोक को महामंडित करने तथा विशेषता अपने को झूठे ही ईश्वर घोषित करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए आते हैं। इस भौतिक जगत में समाज का सर्वोच्च नायक बनने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवों में निरंतर स्पर्धा चलती रहती है और नायकत्व का उच्च स्थान ना प्राप्त करने के कारण वे मूर्ख हताश होकर अपने आप को ईश्वर या भगवान मान लेते हैं। इस संसार में मेरे जैसे अनेक मूर्ख हैं, किंतु कालांतर में जब उन्हें ज्ञान होता है कि वे आपकी शरण ग्रहण करते हैं और पुनः आपकी सेवा में अपने को लगा देते हैं। आपसे ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों को आपके दंडित करने का यही कारण है। हे भगवान, मैं आपकी असीम शक्ति को जाने बिना अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण आपके चरण कमलों के प्रति महान अपराध किया है। अतः हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं परले दर्जे का मूर्ख हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं पुनः ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य ना करूं। यदि आप सोचें कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा नहीं किया जा सकता, तो मेरी प्रार्थना है कि मैं आपका शाश्वत दास बना रहूं। इस जगत में आपका अवतरण आपके शाश्वत दासों की रक्षा करने तथा उन शत्रुओं का विनाश करने के लिए होता है जो महान सैन्य शक्ति रखकर पृथ्वी को अपने भार से बोझिल बनाते हैं। मैं आपका शाश्वत दास हूं, अतः आप मुझे क्षमा कर दें। हे नाथ, आप भगवान हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप परम पुरुष तथा परमात्मा है। आप वसुदेव के पुत्र तथा शुद्ध भक्तों के स्वामी परमेश्वर कृष्ण हैं। कृपया मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आप साक्षात परम ज्ञान हैं। आप स्वेच्छा से कहीं भी अपने किसी एक नित्य रूप में अवतार ले सकते हैं। आप सृष्टि के मूल कारण तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। मैंने अपनी निपट मूर्खता के कारण मूसलाधार वृष्टि तथा उपल वृष्टि कराकर वृंदावन में उपद्रव मचवाया। मैंने आपके द्वारा मेरी तुष्टि के लिए होने वाला यज्ञ रोके जाने से उत्पन्न परम क्रोध के कारण ही ऐसा उपद्रव मचवाया। किंतु हे स्वामी, आप मुझ पर इतने दयालु हैं कि आपने मेरा झूठा अहंकार खंडित करके मेरे ऊपर कृपा की है। अतः मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। आप न केवल परम नियंता अपितु समस्त जीवों के गुरु भी हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण इंद्र द्वारा प्रशंसित होने के बाद मुस्कुराते हुए गड़गड़ाहट मेघ की भांति गंभीर वाणी में बोले, हे इंद्र, मैंने तुम्हारा ये यज्ञ तुम पर अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने और तुमको ये स्मरण दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ रोक दिया है। मैं न केवल तुम्हारा अपितु अन्य सारे देवताओं का भी स्वामी हूँ। तुम्हें ये स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य मेरी कृपा के कारण है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऐश्वर्यवान नहीं बन सकता, उस पर मेरी कृपा होनी ही चाहिए। हर व्यक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूँ और किसी को भी प्रताड़ित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यदि मैं देखता हूँ कि कोई अहंकार के वशीभूत हो चुका है, तो उस पर अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने के लिए मैं उसका सारा वैभव हर लेता हूँ।
ये ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण कभी कभी धनी व्यक्ति को अपनी शरण ग्रहण कराने के लिए उसका सारा ऐश्वर्य हर लेते हैं। ये भगवान की विशेष अनुकंपा है। कभी कभी ये देखा जाता है कि अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपनी भक्ति के कारण दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है, किंतु किसी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उसने परमेश्वर की पूजा की है इसलिए वह निर्धन हो गया। कहने का वास्तविक तात्पर्य ये है कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है किंतु गलत गणना से वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, तो भगवान उसका सारा ऐश्वर्य हरकर उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं, जिससे अंततः वह परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले। इंद्र को शिक्षा देने के बाद कृष्ण ने उसे अपने स्वर्ग धाम लौट जाने तथा सदैव ये स्मरण रखने के लिए कहा कि कभी अपने को सर्वोच्च ना मानना अपितु परमेश्वर के अधीनस्थ समझना। उन्होंने उसे स्वर्ग का राजा बने रहने किंतु झूठे अहंकार से बचने के लिए कहा। तत्पश्चात इंद्र के साथ कृष्ण का दर्शन करने आई दिव्य सुरभि गाय ने उन्हें सादर नमस्कार किया और उनकी पूजा की। सुरभि ने इस प्रकार स्तुति की, हे कृष्ण, आप समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड भर के आत्मा हैं और आप से ही ये दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है। अतः यद्यपि इंद्र ने वृंदावन में मेरे वंशधरों अर्थात गौओं को मारने का यथाशक्ति प्रयास किया, किंतु वे आपकी शरण में बनी रहीं और आपने उन सबों की रक्षा की। हम अन्य किसी को परमेश्वर नहीं जानती, ना ही हम अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य देवता या देवताओं के पास जाती हैं। अतः आप हमारे इंद्र हैं, इस दृश्य जगत के परम पिता हैं और आप गो, ब्राह्मण, देवता तथा अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक तथा उद्धारक हैं। हे ब्रह्मांड के परमात्मा, मैं आपको अपने दूध से स्नान कराना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे इंद्र हैं। हे भगवान, आप इस पृथ्वी पर अशुद्ध कर्मों के भार को कम करने के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार कृष्ण का अभिषेक सुरभि गाय ने अपने दूध से तथा इंद्र ने अपने हाथी की सूंड द्वारा आकाश गंगा के जल से किया। इसके बाद सुरभि गायों तथा अन्य देवताओं तथा उनकी माताओं ने कृष्ण को गंगा जल तथा सुरभि के दूध से स्नान कराने में इंद्र का साथ दिया और प्रार्थना की। इस प्रकार कृष्ण सब पर प्रसन्न हुए। गंधर्व लोक, पितृलोक, सिद्ध लोक तथा चारण लोक से सारे वासियों ने मिलकर भगवान नाम का जप करते हुए भगवान का यशोगान किया। उनकी पत्नियां तथा अप्सराएं अत्यंत हर्ष के कारण नाचने लगीं। उन्होंने आकाश से निरंतर पुष्प वर्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। जब सब कुछ हंसी खुशी से संपन्न हो गया तो गौओं ने अपने दूध से सारी पृथ्वी को आप्लावित कर दिया। नदियों का जल उमड़कर विविध स्वादों से पूरित होकर बहने लगा और वृक्षों को पोषण पहुंचाने लगा, जिससे उनमें विविध रंगों तथा स्वाद के फूल तथा फल उत्पन्न होने लगे। वृक्षों से मधु चूने लगा। पर्वत तथा पहाड़ियां विविध औषधियां और बहुमूल्य रत्न उत्पन्न करने लगीं। कृष्ण की उपस्थिति के कारण ये सारी घटनाएं ढंग से घटती गईं और अधम पशु जो सामान्यतः ईर्ष्यालु होते हैं वे ईर्ष्या रहित हो गए। वृंदावन में समस्त गौओं के स्वामी तथा गोविंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद
इंद्र ने स्वर्ग को लौट जाने की अनुमति मांगी। उसके चारों ओर देवता थे। जब इंद्र आकाश मार्ग से जा रहे थे, ये महान घटना उसका ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में विश्व का कल्याण होता है। यहाँ तक कि अधम पशु भी ईर्ष्या भाव भूलकर देवताओं के गुणों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति नामक 27वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।